सभी भाइयों बहनों को आत्मवंदन। अभी हम कुछ समय के लिए आत्मबोध के लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक की तो विवेक यानी डिस्क्रिमिनेशन, उस डिस्क्रिमिनेशन पे कुछ बातें संतों ने बताई। दो बातें उनको जानना जरूरी है, क्योंकि कायदे में जो ये ज्ञान होता है ये विवेक और वैराग्य से होता है। तो विवेक के दो सूत्र हैं, एक है सत असत विवेक और एक है दृग दृश्य विवेक। तो सत असत विवेक वो कहता है कि आपका स्वरूप, आपका एसेंस सत है। सत माने शाश्वत, एटर्नल, जिसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं, जिसमें कुछ विकार नहीं हो सकता, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं होगी, वो आपका एसेंस है सत। और असत क्या होता है? असत जो परिवर्तनशील है, जो विकारी है, जिसकी उत्पत्ति होती है और जिसका विनाश होता है। तो ह्यूमन बीइंग जो मैं हूँ, इस मैं हूँ में जो मैं है वो परिवर्तनशील है, असत है। और जो हूँ में है वो सत है। तो परिवर्तनशील शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, ये सारे का सारा असत है। ये सब जड़ है। ये उत्पन्न होता है, घटता है, बढ़ता है और खत्म हो जाता है। लेकिन जो शरीरी है वो हमेशा इस शरीर में जो निवास करने वाला, इसको ऐसे कहा गया, वो सत स्वरूप शाश्वत है। तो सत असत का हमको भेद माइंड में रखना पड़ेगा। विवेक जो असत है वास्तव में नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, तो मध्य में भी नहीं है। ये शरीर अब से 60-70 साल पहले नहीं था और 50 साल बाद भी नहीं रहेगा। तो संत कह रहे हैं अभी भी नहीं है, आपकी मान्यता है ये है। और जो आपका शरीर रहा, उस शरीर में लगातार तो परिवर्तन हुआ। जब आप पैदा हुए वो शरीर और आपका शरीर, क्या ये वही है? बच्चे का शरीर जब आप बचपन में थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे, 30 साल के, तो शरीर के साथ तो आपने अपना तादात्म्य कर लिया, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, दिस इज मी। शरीर आप है ही नहीं, क्योंकि जो कहता है मैं वही हूँ वो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, वो अपरिवर्तनशील होता है, चेंजलेस। जो चेंजिंग होता है वो आप नहीं हैं। तो ना तो आप शरीर हैं, ना मन जिसमें विचार लगातार बदल रहे हैं वो आप हैं, ना बुद्धि जिसकी निर्णयात्मक जो गतिविधि है रोज सुबह शाम, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लगातार बदल रही है, वो भी परिवर्तनशील है। और जो आपकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो परसेप्शन है वो भी हमेशा बदलता रहता है। और जो आपका अंतःकरण है, जो मेमोरी का बैंक है आपका, जिसमें सारी बचपन से अब तक की मेमोरी बनी है, वो सब एक शैडो है, आपकी सेल्फ इमेज है। और इस सेल्फ इमेज में घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है।
Sometimes you feel I am a awakened person, then somebody will put a question, then you will start doubting. Sometimes you feel I am a wealthy person, I am a rich, then another rich person will come, then you will think अरे मुझ पे तो है ही नहीं. So your perception, your image about yourself keep on changing. So ना तो आपका शरीर, ना आपका मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां, ना अंतःकरण, ये सब असत है, परिवर्तनशील है. और इसको जो जानने वाला है, आपका हैपन, शरीरी, जिसको आत्मा का भी नाम दिया, या जो स्वरूप है, वो अपरिवर्तनशील है. वैसे भी परिवर्तनशील को जानने के लिए एक अपरिवर्तनशील का होना जरूरी है. दो परिवर्तनशील एक दूसरे को नहीं जान पाएंगे. ट्रैफिक पुलिस का आदमी सेंटर में खड़ा होता है और गाड़ियां इधर उधर चलती हैं, वो कहते हैं गाड़ी हैज मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस. तो सत असत के विवेक में यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ, क्या है ऐसा मेरे अंदर, वो क्या है मैं, जो मैं बोलता हूँ और फील करता हूँ, वो मैं हमेशा मैं वही हूँ. दैट फीलिंग ऑफ मी, वो शाश्वत मैं है. होनापन, मेरे होने का भाव हमेशा, जब से मैं जन्म हुआ और जब तक मैं रहूँगा वैसे का वैसा. और ये सारे के सारे आपके परिवर्तन हो रहे हैं. तो कहा सत असत का विवेक आपको जागृति लाता है. झूठ और सच का विवेक जब आप करेंगे तो जो झूठ है, जो फॉल्स है, जो असत है, उसको डिस्कार्ड करेंगे. उसके लिए निषेधात्मक विधि ब्रह्म विद्या में, ब्रह्म ज्ञान में डिस्कार्ड करो. आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, I am not the intellect, I am not the ego. Sense of separate entity, उसका इल्यूजन धीमे धीमे गिरने लगता है. दूसरा विवेक है दृग दृश्य विवेक. दृग दृश्य विवेक से भी हमारी विवेक जागृत होता है. दृग दृश्य विवेक में दृश्य जो है, सीन, जैसे अभी मैं आँख से देख रहा हूँ, आप सब मेरे लिए दृश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं साइड के, ये हॉल, ये पर्दे, ये सब दृश्य है. और मेरी आंखें देखने वाली, तो मेरी आंखें दर्शक या दृष्टा, और ये जो बाहर का सारा सीन दिख रहा है, ये सब दृश्य है. अब आंखें भी मेरी दृश्य हैं. आँखों को भी कोई पीछे से देख सकता है. आँखों के पीछे ऑप्टिकल नर्व्स, जो मेरे ब्रेन या माइंड का पार्ट है, वो माइंड कह रहा है आँखें हैं और इन आँखों से तुम देख रहे हो. तो आँखें भी दृश्य और मन उसके पीछे दृष्टा है. मन आँखों को देख रहा है, मन जान रहा है कि ये आँखें हैं इसकी, और आँखों से ही बाहर की चीज़ देख रहा है. और उसके पीछे बुद्धि है, इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट ये देख रही कि मन के प्रकाश से आँखों के द्वारा ये बाहर का जगत दिख रहा है. तो मन दृश्य हो गया और मन को जानने वाली बुद्धि है. बुद्धि उसके सामने, उससे भी हायर लेवल पे है. बुद्धि सब में ज़्यादा नज़दीक है आत्मा के, कॉन्शियसनेस के. तो बुद्धि दृष्टा हो गई, और बुद्धि के पीछे आत्मा या कॉन्शियसनेस या आई एमनेस वो है. उसके प्रकाश से बुद्धि प्रकाशित है, बुद्धि के प्रकाश से मन प्रकाशित है, मन के प्रकाश से जो आँखें हैं, आँखों में प्रकाश का मतलब है एम्पावरमेंट, और उससे बाहर का जगत प्रकाशित है. तो दृग दृश्य विवेक से वी स्टार्ट कमिंग बैक होम.
कहाँ से ये ऊर्जा का सेंटर है, कहाँ से ये प्रकाश का स्रोत है, तो मालूम पड़ा ये मैं स्वयं हूँ। मैं का मतलब मैं आत्मा या कॉन्शियसनेस। तो जितना दृश्य है उस सबको डिस्कार्ड करें। लेट अस डिस्कार्ड ऑल। दृश्य नहीं रहता, केवल दृष्टा, नोअर, नोइंगनेस, वो रहने वाली चीज है। तो वी कैन डिस्कार्ड आउटसाइड वर्ल्ड, वी कैन डिस्कार्ड अवर सेंसेज अगेन इंक्लूडिंग आईज, वी कैन डिस्कार्ड माइंड ऑल्सो, वी कैन डिस्कार्ड इंटेलेक्ट ऑल्सो, एंड देन व्हाट रिमेन्स? जस्ट बीइंगनेस, आई एमनेस, कॉन्शियसनेस। ये दूसरी तरीके से हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो विवेक से हमने सत असत, दृग विषय विवेक से ये जाना क्या हमारा स्वरूप है, क्या हमारा एसेंस है, और क्या हमारा पर रूप या प्रभाव है जो परिवर्तनशील है। जैसे ही हम जानते हैं तो हमारे अंदर डिस्पैशन आता है, डिटैचमेंट आता है। जो परिवर्तनशील है वो माया का क्षेत्र है। माया मीन्स माया, माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है। जो हमें दिखाई देता है वो नहीं है, ट्रांजिएंट है, तो नहीं के बराबर है। हमारी आँखों के इंस्ट्रूमेंट से हमें ये दिखाई देता है, ये प्रतीति है, ये वास्तव में ऐसा है नहीं। अभी रिसर्च भी हो रही है। मन के अंदर जो हमारी इमेजेस बनती हैं वो भी सब हमारी मन की इमेजेज हैं, वो वास्तविक नहीं है। तो सेंसेस से और मन से जो भी कुछ दिखाई देता है या प्रतीत होता है वो इट डजंट एग्जिस्ट, इट इज ट्रांजिएंट, इट इज नॉट परमानेंट। व्हाट इज परमानेंट? द सीयर, सत, नोअर, होनापन और जाननापन, सत और चित, वो आप स्वयं हो। आई एम दैट। जैसे ही ये पता चलता है तो अटैचमेंट हमारा गिरने लगता है। वी आर अटैच्ड विद आवर बॉडी। वंस यू नो यू आर नॉट द बॉडी, योर अटैचमेंट विद बॉडी विल गो। वी आर अटैच्ड विद आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। When you know you are not the mind, you are not the intellect, your attachment with mind and intellect will also go. We are attached with our antahkaran, with our storage. When you know it is a false image, it doesn't exist, it is only speculation, it will also go. So then your separate identity, your sense of separate entity, name and रूप, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो आपकी सारी कहानियाँ हैं वो धीमे धीमे डिलीट होने लगती हैं। एंड दैट इज़ डिस्पैशन, दैट इज़ डिटैचमेंट। और जब ये विवेक और वैराग्य धीमे धीमे स्प्राउट होता है तो बोध हो जाता है। तो विवेक, वैराग्य, विचार शून्यता की स्थिति तभी बनती है जब हम धीमे धीमे विचार के स्तर पर विचार कम होंगे, यानी डिस्पैशन हो रहा है। अभी हम इस प्रैक्टिस में व्हाट वी आर डूइंग, इन प्रैक्टिस में हम वी आर फैसिलिटेटिंग, हम लोग एज ए मेंटर वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट यू। जब ज़्यादा तरंगे होती हैं, ज़्यादा भूचाल होता है, तो आपके अंदर विवेक और वैराग्य में ठहराव के लिए जरूरी है पहले विचार शांत हो, फिर आप और गहराई से आपका विवेक जागेगा और विचार शून्यता बढ़ेगी, आपके अंदर डिस्पैशन होगा और गहराओगे। तो इस तरह ये गहरता जाएगा, वर्टिकल वर्टिकल, धीमे धीमे, लेयर आफ्टर लेयर, यू विल कीप ऑन डाइविंग विद इन। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज विचार शून्यता, जो कि हम इन प्रैक्टिसेस से कराते हैं। इट इज़ दी बिगनिंग ऑफ अवेकनिंग। देन जो माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं
स्टोरीज हैं, बहुत सारी हर्ट हैं जिनकी बातें हो रही हैं, वो धीमे धीमे वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि वंस यू हैव अंडरस्टूड इट, इट इज़ नॉट रियल, इट in fact does not exist, it is transient. Why they are there? Because we are holding them, we are attached to them. जब हमारा अटैचमेंट उनसे कम हो जाता है तो वो खुद खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा, जिस आपके कबर्ड में कपड़े लगे, आपको कुछ शर्टों से प्यार है तो आप उसे टांगे रहते हैं, फिर एक दिन आता है, यार ये तो हमने इसको क्या रखना है, वो निकाल के एकदम आप दे देते हैं। ऐसी हमारी जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैं, हमारे जो अंतःकरण में बहुत सारी हमने करके रखी हैं, एक टाइम आएगा जब लगेगा ये काम की नहीं है, दे इटसेल्फ विल डिसअपीयर। आपने रोका हुआ है उनको, वो नहीं रुकी हैं, आपने रोका है। सो योर ग्रेजुअली योर स्टोरी, योर सेल्फ इमेज, इट स्टार्ट्स गेटिंग टोटली कोलैप्स हो जाता है। And it can come in one stroke. This is what masters are saying. It doesn't take one by one. ये कपड़े नहीं है, आज ये कपड़ा निकाल दिया, आज वो कर दिया। It will go in one stroke when you know it is all dead. The entire past is dead. It is totally decayed. Your self-image is your past, which is already died. You are unnecessarily carrying the burden of dead with you, and then you are not fresh. Entire thinking, entire thought is only dead, past. Awareness is only fresh, and you are that awareness. So this is what Jnana Yoga is saying to us. So ये ज्ञान योग है कि stay in this moment, intensely aware, फ्री फ्रॉम थॉट, वेन एवर थॉट इज़ नीडेड उसको आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज तरोताज़ा रहें, फ्रेश रहें। दिस इज़ व्हाट दे से। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द नटशेल। वी हैव नरेटेड दीज 2 सूत्राज ऑफ विवेक एंड वैराग्य। थैंक यू।